कॉन्फेडरेशन 18-19-20 जून को कश्मीर के अंदर 3 दिन का चिंतन शिविर हुआ था, जिसमें 100 कॉन्फेडरेशन के देश से लीडरों ने पार्टिसिपेट किया। उसमें नेशनल चेयरमैन डॉक्टर उदित राज ने भी पार्टिसिपेट किया। उस 18 तारीख को गुलमर्ग, 19 को पहलगाम और 20 को श्रीनगर के अंदर चिंतन शिविर हुआ। और उस चिंतन शिविर में आए हुए जो 100 लोग थे और जो 500 लोग जम्मू कश्मीर से जुड़े, उन सब लोगों ने कुछ विचार विमर्श किया। जो विचार विमर्श आज मैं आपसे साझा करने जा रहा हूँ, हाईलाइट करने जा रहा हूँ, आपके द्वारा हाईलाइट होगा। और इसमें आज चीफ मिनिस्टर साहब को भी एक मेमोरेंडम सबमिट किया जाएगा आपके द्वारा, कि मीडिया के द्वारा चीफ मिनिस्टर को हम ये मेमोरेंडम देंगे जो जम्मू कश्मीर की डिमांड्स के लिए उस चिंतन शिविर में बात हुई। चिंतन शिविर में सबसे पहले चिंतन शिविर किसके लिए था? सेव कॉन्स्टिट्यूशन, सेव डेमोक्रेसी एंड सेव फंडामेंटल राइट्स। वो आप प्रेस मीडिया को बताने की ज़रूरत नहीं है कि फंडामेंटल राइट्स पर कितने अटैक हो रहे हैं, डेमोक्रेसी पर कितने अटैक हो रहे हैं और भारतीय संविधान पर कितने अटैक हो रहे हैं। मैं मानता हूं पहला अटैक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पर तब हुआ जब दफ़ा 370 जम्मू कश्मीर से खारिज कर दी, क्योंकि 370 दफ़ा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने हमें दी थी। लिहाजा उस चिंतन शिविर में कुछ बातें आई। सबसे पहले, भारत देश में कोई भी स्टेट हो, वहाँ स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अंबेडकर भवन बने हुए हैं। वो थॉट्स जो हैं बाबा साहब के, जो लाइफ एंड मिशन है, उसके ऊपर सरकारों ने भवन बनाए हुए हैं। चिंतन शिविर में जो आवाज़ उठी है कि क्यों ना जम्मू कश्मीर में भी, जम्मू में एक भवन होना चाहिए डॉक्टर अंबेडकर की लाइफ एंड मिशन पर, और कश्मीर के अंदर श्रीनगर के अंदर भी होना चाहिए। किस तरह का होना चाहिए? जैसे वर्ल्ड क्लास पर इंडिया में, जहां बाबा साहब फौत हुए वहां पर दिल्ली में परिनिर्वाण दिवस है, यहां बाबा साहब ने एजुकेशनली वहां भवन है, यहाँ बाबा साहब की डेथ हुई वहाँ पर भवन है, यहाँ पर बाबा साहब ने बुद्धिज्म इख्तियार किया वहाँ पर, और इंग्लैंड में भी भवन बने हुए हैं। हम ये मेमोरेंडम चीफ मिनिस्टर साहब को कह रहे हैं कि इस तरह के भवन जहाँ बनाए जाएँ। एक और बात बनी कि लैंड टू द टिलर, जो बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, इस भारत में पहली बार शेरे कश्मीर शेख अब्दुल्ला ने इम्प्लीमेंट किया और सभी लोगों ने उस शेरे कश्मीर की शहादत को सलाम किया और सराहना की, और बाबा साहब की भी सराहना की कि अगर उन्होंने ये एक्ट ना बनाया होता, रातों रात इस जम्मू कश्मीर में वो लोग जो मजदूरी करते थे वो ज़मीनों के मालिक ना बनते। तीसरी बात कि जब 370 आर्टिकल जहाँ से हटाया गया, पार्लियामेंट में भी ये कहा गया, आश्वासन दिया गया कि स्टेट हुड रिस्टोर होगी। आज तक स्टेट हुड रिस्टोर नहीं हुई। हमें प्रॉब्लम आती है क्योंकि हमारी बातें जो हैं, दबे कुचले लोगों की बातें जो हैं, ना तो गवर्नर हाउस में सेटल्ड होती हैं और ना ही जो है गवर्नमेंट जो है मिनिस्ट्री के अंदर फॉलो होती है। तो हम कहते हैं जल्दी से जल्दी रिस्टोर होनी चाहिए। तीसरी बात, इस रियासत के अंदर फॉरेस्ट एक्ट इम्प्लीमेंट हो चुका है। आया दिन जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ट्राइबल्स के घरों को गिरा रहे हैं। हम चाहते हैं कि इमीडिएटली इम्प्लीमेंट करके उनको पोजेशन दी जाए ताकि ये रोज़ दिन की जो अखबारें में ट्राइबल पर मार पड़ रही है वो बंद हो। रिजर्वेशन इन प्रमोशन जो है, जो पिछली सरकार 2015 से बंद है, हम चाहते हैं कि ये चीफ मिनिस्टर जो है, जिसको ये हम मेमोरेंडम दे रहे हैं, ये सारी बातें रिस्टोर की जाएं। चौथी बात, जो आखिरी बात जो है, जो चिंतन शिविर हुआ था, उस चिंतन शिविर में ये डिसाइड हुआ कि जम्मू कश्मीर में जो चिंतन शिविर हुआ है, इस तरह के चिंतन शिविर पूरे भारत की स्टेटों में होंगे और लोगों को लामबंद किया जाएगा। और आने वाले नवंबर दिसंबर में रामलीला मैदान पर एक बड़ी रैली होगी डोमा कॉन्फेडरेशन की, जिसमें संविधान को बचाया जाएगा, डेमोक्रेसी को बचाया जाएगा और फंडामेंटल राइट्स को बचाया जाएगा। आज का हमारा जो प्रेस आपको संबोधित करने का था, इन बातों को लेके, और हम चाहते हैं कि ये बातें जो हैं, ये मेमोरेंडम जो है आपकी तरफ से, मीडिया की तरफ से चीफ मिनिस्टर हाउस में भी जाया जाए, चीफ मिनिस्टर को भी जाया जाए, और ये जो बातें लाइट की जाएं ताकि डेमोक्रेसी, फंडामेंटल राइट्स और संविधान को बचाने की जो कोशिशें हैं उसको और समर्थन मिले। थैंक यू। साहब, क्या आपको लगता है कि कहीं कॉन्स्टिट्यूशन की मदद से आपको कोई खतरा पहुँच रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन
की मदद से ही हम लोग जो हैं अपलिफ्टमेंट हुए। कॉन्स्टिट्यूशन आने से पहले इस देश में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी जिसमें दलित, पिछड़ा, आदिवासी और जो उनको कोई अधिकार नहीं था। आप मानते हो कि बाबा साहब ने ये अंग्रेजों को बताया था कि वी आर ब्रस्ट देन ए डॉग। आज लोग रिजर्वेशन के खिलाफ शोर डाल रहे हैं, इसको बंद कर दिया जाए, फायदा हो गया, इक्वलिटी हो गई है। आज भी लोगों को मारा जा रहा है, आज भी। और उस वक्त जब बाबा साहब ने जब पानी भरने के ऊपर अंग्रेजों को बताया था कि बुइयार तालाब में कोई भी जाति का आदमी पानी पी सकता था, सिर्फ दलित नहीं पी सकता था, जानवर पी सकते थे। लेकिन इस सरकार के अंदर लोगों को नहीं मालूम कि ये जो दलित, पिछड़ा, आदिवासी, इनकी बैकग्राउंड इस देश में क्या थी। इनके पास कोई राइट्स नहीं था। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन में ये बदलाव आता है, जैसे मैं तो कह रहा हूं ना, प्राइवेट सेक्टर आ गया है, व्हाट इज दिस? ये कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव नहीं है। जम्मू कश्मीर में गवर्नमेंटों ने 3 लाख लोगों को भर्ती किया है, 40 लाख का देश के अंदर बैकलॉग है। ये कॉन्स्टिट्यूशन बदलाव नहीं है। जब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर टोटल इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज है तो कहां गए ये 40 लाख लोग? क्यों नहीं लगेंगे? तो ये कॉन्स्टिट्यूशन पर अटैक दिख रहा है हमें। यस, आप जिस तरह से जंतर मंतर में सभी सियासी पार्टियां भाजपा को छोड़ के वो स्टेट रूट के लिए प्रदर्शन करने जा रहे हैं मानसून 70 दिन पहले। आज उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा ने कहा कि ये एक ड्रोन कर रहे हैं सभी सियासी पार्टियां जो जंतर मंतर में जाके ये स्टेट रूट के लिए धरना प्रदर्शन करेंगे। क्या कहेंगे इसके ऊपर? हम लोग जो डोमा है कॉन्स्टिट्यूशन के रिवाइवल के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए, अगर कहीं भी कोई ऐसी बात होगी, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर अटैक होगा, तो हम उसको एक्सपोज करेंगे और हम समर्थन भी करेंगे। भाजपा के एक मंत्री ने कहा था कि हमें 400 पार सीटें दे दे, हम संविधान ही बदल देंगे। ये इनकी जो है मानसिकता है। देखिए, एक बात तो सच है कि ये देश जो है ऐसी बुक से चला है कि वो लोग आज भी उस मानसिकता से गुलाम हैं। हालांकि अगर इसका कंपैरिजन किया जाए कि जो 1947 में देश की हालात थी वो आज नहीं है, और ये ड्यू टू ओनली बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन से है, जिसने इसके अंदर कुछ प्रोविजन रखे और लोग जो हैं बराबरी की ओर बढ़े। मैं खुद आपको रेफरेंस देता हूँ, इस जम्मू के अंदर भी हालांकि जो राइट्स हैं मिले हैं लोगों को, बड़ी लेट मिले हैं। रियासत आगे भी पिछड़ी हुई है सोशल जस्टिस करने में, लेकिन सोशल जस्टिस अगर लागू होता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ना कि सिर्फ दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी के लिए बल्कि सबके लिए बराबरी के रास्ते खुद। मेरा सवाल जो था वो कह रहे हैं कि हम संविधान बदल देंगे अगर ऐसी स्थिति बनती है। देखिए, हम तो लड़ रहे हैं भाई, 97 से लड़ रहे हैं, हम तो लड़ते रहेंगे। और हम अपने लोगों को आश्वासन देते हैं वो एकजुट रहें, इन बातों का पूरा सोच विचार करके, और मैदान जंग में भी जाना हो। नवंबर दिसंबर में रैली होने जा रही है, इसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और वो तैयारी किसके लिए है? सेव कॉन्स्टिट्यूशन, सेव डेमोक्रेसी, सेव फंडामेंटल राइट्स। सोत्रा साहब, आपका जो कन्फेडरेशन है, डोमा कन्फेडरेशन, किस तरह से ये फोरफ्रंट पे आएगा, स्टेप इन करेगा, जहां भी आपको लगेगा देश के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर कानून की ऑब्लिगेशन को, कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्लिगेशन को धाराशाही किया जाएगा? हम हर उन लोगों को, उन ऑर्गेनाइजेशनों का वेलकम करेंगे जो भारतीय संविधान में अपना विश्वास रखते हैं, और उनको अपने साथ जोड़ेंगे और संविधान को बचाने की पूरी कोशिश होगी। जैसे आप हमारे इधर पीछे बैठो, यहाँ आपको दलित भी मिलेगा, पिछड़ा भी मिलेगा, ओबीसी भी मिलेगा, माइनॉरिटीज भी मिलेगी, सिख भी मिलेगा, क्रिश्चियन भी मिलेगा और मोहम्मडन भी मिलेगा। वी आर ऑल लवर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।